गुड इवनिंग गाइस, मैं अश्विनी कुमार आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, क्लास 11 का फिजिक्स लेकर। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था एरर इन मेजरमेंट। क्या चल रहा था? एरर इन मेजरमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एरर इन मेजरमेंट। क्या पढ़ रहे थे? एरर इन मापन में त्रुटि। ठीक है, इसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? परसेंटेज एरर तक। कहाँ तक पढ़ चुके थे? परसेंटेज एरर तक। ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके थे इसे हम? परसेंटेज एरर तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सार्थक अंक। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अब सार्थक अंक। हेडिंग क्या पड़ेगी? सार्थक अंक। ठीक है, क्या पड़ेगी? सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट ऑफ नंबर। ठीक है, या फिगर भी कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सार्थक अंक। अब बात करते हैं सार्थक अंक होती क्या है। सार्थक अंक क्या होता है? जितने अंकों की राशि को, क्या होता है? जितने अंकों से किसी राशि को, ठीक है, या जितने अंकों से किसी राशि के मान को पूर्णतया व्यक्त किया जा सकता है, या पूर्णतया व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाता है? सार्थक अंक। क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? जितने अंकों से, जैसे क्या हो जाएगा? जितने अंकों से जितने अंकों से किसी राशि के मान को, किसी राशि के मान को पूर्णतया व्यक्त किया जा सकता है, पूर्णतया व्यक्त किया जा सकता है, उसकी संख्या सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। उसकी संख्या सार्थक अंकों की सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्थक अंकों की संख्या। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जितने अंकों, ठीक है, जितने अंकों से किसी राशि, ठीक है, जितने अंकों से किसी राशि के मान को पूर्णतया व्यक्त किया जाता है, उनके अंकों की संख्या ही सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। जैसे हमने मान लो हमारे पास कोई ये स्केल है, इसकी लंबाई हम कह रहे हैं कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 2, क्योंकि 2 है और एक क्या? 5, 25। कितने सार्थक अंक हो गए? 2। अगर हम कह रहे हैं यही 100 है, कितने हो गए? ठीक है, अगर यही हम कह रहे हैं 125 है, कितने हो गए? 3। इसके नियम भी है कि किस नियम का आधार पर किसे कितने अंकों को लिया जाएगा, किसको छोड़ा जाएगा। इसके बाद रूल ही है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रूल। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम।
ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रूल। नंबर 1, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, तो इसका पहला रूल क्या है कि सभी अशून्य अंक, क्या, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि ऐसा अंक, ठीक है, उसमें शून्य ना हो, जैसे 125 हो गया, 555 हो गया, ठीक है, 145 हो गया, मतलब कोई भी अशून्य अंक जिसमें शून्य ना इंक्लूड हो, वो क्या कहलाता है, सार्थक अंक कहलाता है। पहला ये हमारा रूल क्या है, सभी अशून्य अंक, क्या है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1225 में कितने सार्थक अंक हैं, हम कहेंगे कितने हैं, 4 है, ठीक है, कितने सार्थक अंक है, 4 है। हम कहें 225 में कितने सार्थक अंक हैं, हम कहेंगे कितने हैं, 3 है, ठीक है। अगर जहाँ पर देख लो ये सब क्या है, अशून्य अंक है ना, ठीक है, तो क्या है, सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। तो 1225 में कितने सार्थक अंक हो गए, 1 2 3 4 हो गए। 225 में कितने हो गए, 3 हो गए। ऐसे मान लो 11 है, यहाँ हम कहेंगे 14 है, तो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम सुनो, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। दूसरा नियम क्या है, समझना, पहला समझ में आ गया ना, पहला क्या था, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे हमने दिखा दिया कि 1225 में कितने हैं, 4, 225 में 3, मतलब ऐसे कुछ भी लिखा हो, अगर उसमें जीरो ना हो, तब सीधे गिन लेंगे, गिन के बता देंगे अंकों की संख्या क्या होगी, सार्थक अंक। दूसरा नियम क्या कहना है, ठीक है, किन्हीं अशून्य अंकों के मध्य, क्या कह रहा है, या दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य, दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य, आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या होते हैं, सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे बात करते हैं कि एग्जाम्पल देकर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा हो 2003, हम कहेंगे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 4। क्यों है, क्योंकि दो शून्य अंक, मतलब 2 और 3 के बीच में 0 है, ना कि अकेले है, ठीक है। मतलब 2 क्या है, अशून्य अंक है, 3 भी क्या है, अशून्य अंक है। मतलब ऐसा कोई भी अंक जो शून्य ना हो उसे हम अशून्य अंक कहते हैं, ठीक है। तो देखो इनके बीच में 0 है, इसलिए इनको भी हम गिनेंगे, 1 2 3 4। तो सार्थक अंक कितने हो गए, 4। हम कहेंगे कि इसमें 2003 में कितने सार्थक अंक है, तो आप कहेंगे कितना, 4, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं लिखा हो 2.02, तो हम कहेंगे सार्थक अंक कितने होंगे, ठीक है। दशमलव से कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि यहाँ भी अशून्य अंक था, यहाँ भी अशून्य अंक था, उसके बीच में कुछ भी आएगा, कोई भी 0 आएगा, उसको भी हम क्या करेंगे, सार्थक अंक में काउंट करेंगे। 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 हमारे सार्थक अंक हो गए। ये तो रूल नंबर 2 था, ठीक है। इसको भी उतार लो,
संडे को टेस्ट होगा। अब रूल नंबर 3 क्या है? वो रूल नंबर 3, यदि किसी संख्या में, ठीक है, क्या है? यदि किसी संख्या में, रूल नंबर कौन सा इस बार है? तीसरा, ठीक है। यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पूर्व, मतलब दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, मतलब दशमलव बिंदु से पहले, ठीक क्या है? दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक नहीं है, ठीक है, तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, ठीक है। कहने मतलब क्या समझो, जैसे अगर ऐसा लिखा हो 0.003, ठीक है, क्या लिखा हो? 0.003 लिखा हो। देखो दशमलव, ठीक है, दशमलव के पूर्व क्या है? 0 है। तो इसके बाद के जितने 0 आएंगे उनको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। मतलब इसमें कितने सार्थक अंक है? केवल एक ही। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? केवल एक ही होगा, ठीक है। या हम कहें 0.0035, इसमें कितने सार्थक होंगे? केवल 2। मतलब कि अगर दशमलव से पहले, ठीक है, दशमलव से पहले 0 या 1 से छोटी संख्या हो तो उसके बाद 0 को काउंट नहीं करते हैं, केवल अशून्य अंक को ही गिना जाता है, ठीक है। तीसरा लिख लो, यदि किसी संख्या के दशमलव बिंदु से पूर्व, दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक, कोई अशून्य अंक नहीं हो तो दशमलव के बाद आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में गणना नहीं किया जाता है। चलो, सार्थक अंकों में गणना नहीं किया जाता है यदि किसी संख्या के दशमलव बिंदु से पूर्व, मतलब क्या? दशमलव बिंदु से पहले, ठीक है, कोई अशून्य अंक नहीं हो तो, ठीक है, तो दशमलव के बाद आने वाले, ठीक है, दशमलव के बाद आने वाले शून्यों को सार्थक अंकों में गणना नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिखाया था ना, जैसे हो 0.003, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? केवल 1। या 0.035 हो, ठीक है, कितने होंगे इसमें? केवल 2 सार्थक अंक हो। कितने होंगे? केवल 2 सार्थक अंक, ठीक है। 3 नियम हो गया। अब चौथा नियम देखेंगे क्या है। चौथा नियम सुनो, क्या है? यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या के दशमलव बिंदु से पूर्व, दशमलव बिंदु से पहले कोई अशून्य अंक हो तो दशमलव के बाद के शून्य भी सार्थक अंक में गिने जाते हैं। ये तीसरे का उल्टा है। उसमें क्या था? पूर्व में अगर ना हो तो नहीं गिने जाएंगे। अब क्या कह रहा है? यदि हो, मतलब कोई अशून्य अंक से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 11 12, मतलब ऐसा कुछ हो
तो उसके दशमलव के बाद के जीरो को भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। ठीक है। चौथा क्या है, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक, ठीक है, कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव के बाद आने वाले, तो दशमलव के बाद, ठीक है, तो दशमलव के बाद आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। आने वाले शून्य भी सार्थक अंक, आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। डाल लो पूरा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हो 2.003, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? टोटल कितने जाएंगे? 4। 1 2 3 4, क्योंकि देखो दशमलव से पहले क्या था? अशून्य अंक था, इसलिए इसके बाद वाले जीरो को भी काउंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे लिखा हो 2.300, ठीक है, जिसमें सार्थक कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, 1 2 3 4। समझ में आया? इसके बाद दशमलव के बाद के सभी जीरो क्या होंगे? सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। मान लो अब नियम नंबर हम देखेंगे, ये चौथा था, ठीक है, तीसरा नहीं चौथा था। अब देखेंगे पांचवा। क्या देखेंगे? पांचवा क्या भैया है? यदि हमारे पास कोई संख्या हो, पांचवा हमारा नियम क्या है? यदि हमारे पास कोई संख्या हो और वो दशमलव में ना हो, वो क्या हो? दशमलव में ना हो, तो उसके दाईं ओर आने वाले शून्य, जो हमारे जीरो होते हैं, शून्यों को हम सार्थक अंक में गणना नहीं करते हैं। जैसे हमारा लिखा हो 12,000, क्या लिखा हो? 12,000, ठीक है, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? कितना होगा भाई सार्थक अंक? केवल 2। कितने सार्थक अंक है? कितने? केवल 2। मतलब कि सिर्फ 1 और 2, मतलब कि कितने हैं टोटल? कितने हैं? 2। मतलब कि बाद वाले इन जीरो का कोई महत्व नहीं है। फिर से समझाते हैं, यदि कोई संख्या या कुछ संख्या जो दशमलव में ना हो, तो उसके दाहिनी तरफ चाहे जितने भी जीरो हो, उनको हम सार्थक अंक में उनकी गणना नहीं करेंगे। जैसे अगर हमारा लिखा हो, ठीक है, 200, 2250, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सिर्फ 3। लास्ट वाले जीरो को छोड़ देंगे, मतलब दाहिनी तरफ वाले जीरो को छोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर ये दाहिनी तरफ छोड़ दें, ये नहीं कह रहा है। कह रहा है कि एकदम दाहिनी तरफ वाले, ठीक है, देखो ये सब क्या है? अशून्य अंक के एकदम दाहिनी तरफ है, ठीक है, उनके बीच में नहीं है। अगर बीच में जीरो आएगा तब गिना जाता है, लेकिन अगर उसके बाद वो दाहिनी तरफ आया तो जीरो को नहीं गिना जाता है। तो लिख लो, क्या है? दशमलव रहित, क्या है? दशमलव रहित पूर्ण संख्या के दाईं ओर, दशमलव रहित पूर्ण संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंकों की गणना में नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या? जैसे 13,000 में कितने सार्थक अंक हैं? केवल 2। 123, ठीक है, 12,340 में कितने सार्थक अंक है? 4। ठीक है, लास्ट वाला जीरो क्या करेंगे?
अगर कोई पूछे 1000 में कितना है सार्थक अंक, कहोगे 1। कितने सार्थक अंक कहोगे 1। ठीक है, ये तुम्हारा 5वां है। छठा क्या है? किसी संख्या, छठा क्या है? यदि किसी संख्या को, जो ऐसी संख्या हो जो 10 की घात में लिखी हो, ठीक है, तो हमें 10 की घात से कोई मतलब नहीं है, उससे पहले की जो संख्याएं होंगी वो हमारी सार्थक अंक होंगी। ठीक है, ये हमारा छठा नियम है, इसको उतार लो, ये स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, छठा क्या भैया? जैसा लिखा हो 2.5 गुणे 10 की घात 3, तो सार्थक अंक इसमें कितना होगा? केवल 2। हमें 10 की घात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस यही कहना चाह रहा है। किसी संख्या को 10 की घातों, छठा क्या है? किसी संख्या को 10 की घातों की गुणा के रूप में लिखने पर, किसी संख्या को 10 की घात के गुणा के रूप में लिखने पर, के गुणा के रूप में लिखने पर, गुणा के रूप में लिखने पर उनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। उनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। उनको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। कहने की एग्जाम्पल क्या है? जैसे लिखा हो 12.5 गुणे 10 घाते 12, तो कितने होंगे? 1 2 से केवल 3 सार्थक अंक होंगे। जैसे लिखा हो 125 गुणे 10 घाते 2, तो कितने होंगे? 3 ही होंगे। ठीक है, या लिखा हो 4.1 गुणे 10 घाते -5, तो कितना होगा? 2 ही सार्थक अंक। मतलब कि हमें 10 की घात से कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले जो हमारे हैं वही हमारे क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये छठा नियम है। सातवां हमारा क्या है? इसको उतार लो। सातवां क्या है? यदि किसी संख्या का, ठीक है, यदि किसी संख्या के राशि को हम बदल देते हैं, ठीक है, या हम कहें कि यदि किसी संख्या के हम दशमलव की स्थिति को बदल देते हैं, ठीक है, तो उसके सार्थक अंक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। कैसे नहीं होता दिखाते हैं। ये 7वां नियम है। छठा बता दिए ना, 7वां समझो क्या कह रहा है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास 63 ठीक है, यहाँ कह रहे हैं हमारे पास 63,468 है। ठीक है, 63,468 है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5 है। अभी हम क्या कर दिए? यहाँ पर एक दशमलव लगा दिए। ठीक है, 3 4 6 8। हमें क्या 10 की घात लिखना पड़ेगा ना, दशमलव लगाए, कितने लगाए? 1 2 3 4 पे। तो सार्थक अंक कितने हुए? 1 2 3, तब भी 5 ही हुआ। या हम दशमलव एक अंक और किसका दें? 63.468 लिख दें। 10 घाते 3 लिखना पड़ेगा, तब भी सार्थक अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तब भी क्या होगा? 5 ही रहेगा। मतलब कि दशमलव अंक को हम घटाएंगे, उससे हमारा, चाहे उसको इधर लेके जाए चाहे इधर लेकर आए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम उसके लिए 10 की घात लगाएंगे और 10 की घात कभी सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती है। तो सार्थक अंक जितना है उतना ही रहेगा। दशमलव चिन्ह को चाहे हम बाएं लेकर जाएं चाहे दाएं लेकर जाएं। ये तुम्हारा कौन सा नियम है? ये रूल नंबर 7 है। अब हम
आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे, ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें कर बताना कितने सार्थक है, कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कितने सार्थक अंक। पहला क्वेश्चन है 0.003 में सार्थक अंक। दूसरा कितना है 12,005 में सार्थक अंक। तीसरा क्या है 5,000 में 500 में सार्थक अंक बताना। और चौथा क्वेश्चन क्या है 5.0, ठीक है, 03 गुणे 10 की घाते 2 में बताना सार्थक अंक कितने हैं, ठीक है। और बताना है 0, ठीक है, 1.005, ठीक, 0 में कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। आपको ये पांचों क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। पहला क्या है 0.003 में कितने सार्थक अंक हैं, बस हमें क्या निकालना सार्थक अंकों की संख्या, और आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना। फिर हम देखते हैं जिसका भी आंसर सही होगा 5 के पांचों, ठीक है, उसका नाम अगले वीडियो में स्टार्ट होने से पहले उसका नाम लेके बताएंगे क्या इस बच्चे का पूरा सही था। अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है, उसे भी डाल देना, तो हम उस हिसाब से आपका नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो लेकर बताएंगे, ठीक है। और एक बात और है, कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं, उनको पुरुष तो नहीं कह सकते, महापुरुष हैं, जो वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए बस इतना है कि आपके डिसलाइक करने से हमारा जो उद्देश्य है वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो यही अच्छा है कि अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत पढ़िए, लेकिन जिन्हें पसंद है उन्हें पढ़ने दीजिए, ठीक। उनके लिए हम और वीडियो बनाते रहें। तो अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो आप मोटिवेट हमें कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। वो आपकी सोच है, आपको नहीं पसंद है, आप डिसलाइक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और बाकी अपने बाकी दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि बार फिर से, ठीक, हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, ठीक है, और शेयर तो जरूर कर लें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सार्थक